प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज में देखा कि हमारी वीडियोज में बताए गए लगभग प्रश्न उत्तर आपके क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए आपका अगला सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पर तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों के पिछले दोनों एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे और आने वाले एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेचर ऑफ लैंग्वेज, रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज, relationship of language and society, identity, power and discrimination, nature of multilingualism, differential status of Indian language classroom, critiquing state policies on language and education। ये तो था आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि पिछले साल इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इस यूनिट से पूछा गया था वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रूल गवर्न सिस्टम फॉर लैंग्वेज। यह आपका 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका पहला ही टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है डिस्कस द implication of multilingualism in language diversity in the classroom in detail। तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट से आया था व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, डिस्कस इन डिटेल। तो ये 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे आपकी पहली यूनिट से। अब हम देख लेते हैं कि इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। ये लास्ट ईयर भी आया था और इस साल के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से जो मेन बनता है वह है रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज। यह आपका अगर सिर्फ रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज को 2 मार्क्स में पूछता है, सिर्फ 2 मार्क्स में, तो आपको यह छोटा क्वेश्चन मिलेगा। और इसी को अगर वो लार्ज पूछ लेता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा इन डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है मल्टी लैंग्वेजम, और दूसरा है आपका पॉलिसीज ऑन लैंग्वेज या फिर पॉलिसीज ऑन एजुकेशन। इनमें से आपको कहीं ना कहीं कोई छोटा क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपनी अगली यूनिट पे, यूनिट 2। तो यूनिट 2 का सिलेबस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट टॉपिक है इसका लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स, the synergistic relationship, developing reading and writing skills in children, emergent literacy readiness for learning, early literacy process of transition, early language education focus on learning in primary and grades।
तो ये तो था आपका सेकंड यूनिट का सिलेबस। अब देख लेते हैं कि पिछली साल इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन। उसके बाद explain the usefulness of reading skill in the curriculum, how it can be developed effectively during teaching learning process। यह आपको अलग से इस सिलेबस के अंदर नहीं दिखाया गया है, बट जो आपकी 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके अंदर आपकी रीडिंग स्किल भी आती है, तो ये आपको बुक में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है explain the concept of early literacy in detail, discuss the process of transition। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके इस यूनिट से पूछे गए थे। अब देख लेते हैं कि इस साल के लिए इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस यूनिट से बनता है डेवलपमेंट ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स। ये जो टॉपिक है इसमें 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इनमें से या तो वो एक पूछ लेगा, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था, इसने रीडिंग स्किल पूछा था, ठीक है, या फिर 2 को मर्ज करके पूछ लेगा वो, रीडिंग और राइटिंग पे बताइए आप लोग, या फिर वो चारों ही पूछ सकता है। यह अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है और कितना लेंथी पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट से जो मेन बनता है वह है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन चिल्ड्रन। इसके 3 सब पार्ट भी हैं, वह चाहे तो इनमें से ये तीनों भी पूछ ले, नहीं तो वह जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन, इस पे जो है एग्जामिनर का मेन फोकस रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस यूनिट तीसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। लैंग्वेज एक्विजन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें से वह छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और दोनों को अगर मर्ज करके पूछेगा तो बड़े क्वेश्चन में ही पूछेगा। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट 3। यूनिट 3 के सिलेबस की अगर बात करें तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम, लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन बैकग्राउंड एंड स्कूल एक्सपीरियंस, प्रिपेयरिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, द सोसाइटी डाइवर्सिटी पैराडिगम। यह तो था आपका थर्ड यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड यूनिट से लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड यूनिट से, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पूछा गया था, न्यूमरेट इन डिटेल द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड द आउटसाइड द क्लासरूम, जो आपका पहला ही टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया था, एक्सप्लेनिंग द लैंग्वेज बेस्ड कैरिकुलम, डिस्कस द हर्डल्स कमिंग इन दिस पाथ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं कि इस साल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है वह लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। ये दोनों को मर्ज करके वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अगर सिंगल पूछेगा तो वह छोटे क्वेश्चन में ही पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन इस यूनिट से मेन बनता है लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। ये 3 मेन क्वेश्चन है इस यूनिट के। आप तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 का सिलेबस आपके स्क्रीन के ऊपर है। द क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड पॉसिबिलिटीज, perspective on recording and writing, prevalent language teaching practice and approaches and their critique, connections between classroom instructions and theories, role of literature in language learning, learners' active role in understanding literature, using children's literature across curriculum, classroom practice in context to social justice, gender differences, individual differences and inclusive environment। यह तो था आपका 4th यूनिट का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि 4th यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से पूछा गया था वह है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग स्किल एज ए टूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, हाउ टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स। ठीक है। वैसे ये छोटा सा आपको टॉपिक लग रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट ये काफी वास्ट टॉपिक है। जिस टाइम आप बुक में से पढ़ेंगे तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कैटर द जेंडर डिफरेंसेस इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके साथ इन्होंने टाई अप कर दिया जो है पिछला क्वेश्चन। आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये काफी छोटे छोटे क्वेश्चन इन्होंने लार्ज में पूछ लिए, या फिर 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके पूछ लिया। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से जो बनता है इस साल के लिए वो है आपका क्लास प्रैक्टिस इन कॉन्टेस्ट टू सोशल जस्टिस, जेंडर डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। इसमें से या तो वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, या 2 टॉपिक पूछ लेगा, या वो चारों टॉपिक भी पूछ सकता है अगर बड़े मार्क्स में अगर वो पूछता है तो। ठीक है। बट अगर एक सिंगल पूछता है तो वो एक छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकता है। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से मेन जो बनता है वो है प्रिवेलेंट लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिस एंड अप्रोचेज एंड देयर क्रिटिक। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है जो 3 टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं, रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस करिकुलम। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये कोई सिंगल टॉपिक तो मुश्किल आएगा इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। या तो वो छोटे क्वेश्चंस में इनमें से कोई एक पूछ लेगा, या फिर अगर बड़े मार्क्स में अगर वो पूछता है तो इन तीनों में से किसी 2 को मर्ज करके पूछेगा। कोई 2 पहले दोनों ले लेगा या लास्ट वाले दोनों ले लेगा, पहला तीसरा ले लेगा। तीनों क्वेश्चंस को मर्ज करके और फिर वो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। आशा करते हैं कि पिछले पेपर जो है आपके काफ़ी अच्छे गए होंगे और आगे भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कार्ड लेकर के बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।